ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि और दूसरों की निंदा आदि जैसे पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, इस व्रत को विधि विधान से श्रद्धा और भक्ति के साथ धारण करना चाहिए और इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होगा। भक्तों, बहुत ही श्रद्धा के साथ आज आप इस कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा होगी। तो भक्तों, आइए बहुत ही भक्ति के साथ आज हम भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए इस कथा का अंत तक श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत योनि, ब्रह्म हत्या, दूसरों की निंदा करना आदि सारे पाप दूर हो जाते। इस व्रत को धारण करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वालों की, झूठ बोलने वाले, झूठे शास्त्र पढ़ने वाले तथा झूठी ज्योतिष बनाने वाले तथा झूठा वैद बनाने आदि सभी लोग इस पाप से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाएं वे नरकगामी होते, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते फिर उनकी ही निंदा करते हैं तो वे अवश्य नरक में पड़ते। मगर अपरा एकादशी का अगर व्रत धारण करते हैं तो वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते। जो व्रत तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है और गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंहराज के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रिकानाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत कथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से विद्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह
अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। चूंकि यह देवी भगवान विष्णु के मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती भी कहते, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसलिए इन्हें स्मृति भी कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना कि पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा, एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारिका धाम में है। भगवान के धर्म के रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह एकादशी इतना पवित्र दिन माना जाता है। भक्तों अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कथा। गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। इस एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सोचा और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया, अब यह पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह एकादशी के दिन थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इससे उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्योम एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो यह
सरस्वती एकादशी की कथा। भक्तों, इस कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि एकादशी माता की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।